हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में नेक्स्ट 7th नंबर की ये वीडियो या 6 नंबर की वीडियो है, जिसमें मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। और इससे पहले मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस और रैंक नलिटी थ्योरम और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है PYQ के लिए आप मेरे चैनल पे जा करके क्वेश्चंस को और थ्योरम्स को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सो डैट द मैपिंग टी सच डैट आर क्यूब टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू R3। यानी जो हमारी मैं इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म यहाँ लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ऑफ द वेक्टर स्पेस R3R ऑन टू R2R, यानी जो डायमेंशन ऑफ U है, यानी जो R3 है इसका डायमेंशन क्या है 3 है, और जो हमारा रेंज है इसकी डायमेंशन क्या है 2 है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम 2 वेक्टर के एलिमेंट लेंगे और उसके दो वेक्टर लेंगे और उस वेक्टर के अंदर कितने एलिमेंट लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा है। तो लेट अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1 एंड अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2 बिलोंग टू R3R, बी एन आर्बिट्रेरी वेक्टर एंड लेट। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट हम एक ये लेके चल रहे हैं कि तो सिर्फ 2 वेक्टर लेंगे A एंड B, सॉरी 2 स्केलर लेंगे जो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, चूँकि फील्ड हमारा रियल नंबर का है। अब इस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन लगाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A अल्फ़ा प्लस B बीटा इक्वल टू A ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस B ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा। इस डिफिनेशन का यूज करके हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करेंगे। तो यहाँ पे टी ए अल्फ़ा के प्लेस पे हमने क्या लिया अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1 और प्लस बी बीटा के प्लेस पे हमने क्या लिया अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को ऐड करेंगे, फिर बीटा 1 बीटा 2 को ऐड करेंगे, फिर गामा 1 गामा 2 को ऐड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब हम इसको ऐड करें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 कॉमा ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 कॉमा ए गामा 1 प्लस बी गामा 2। ठीक, अब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा बीटा गामा पे लगा रहे हैं तो हमें रिजल्ट रेंज क्या मिल रहा है, अल्फ़ा कॉमा बीटा मिल रहा है, यानी थर्ड एलिमेंट जो है वो हट जा रहा है, सिर्फ इसका पहला एलिमेंट आ रहा है और दूसरा एलिमेंट रेंज में आ रहा है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन जब हम यहाँ पे ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 ए गामा 1 प्लस बी गामा 2 पे लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहला वाला एलिमेंट लिखेंगे और दूसरा वाले को लिखेंगे। तो ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 कॉमा ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। अब हम क्या करेंगे, अब फिर दोबारा फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को एक साथ कॉमा लगा कर लिख देंगे, और दोनों में क्या कॉमन है ए, हमें ये ध्यान रखना है सेम स्केलर को एक साथ लिखेंगे। ठीक, और प्लस बी अल्फ़ा 2 कॉमा बीटा 2। अब यहाँ से अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 कॉमा बीटा 1, यहाँ से अगर हम देखें इसको तो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा को क्या लिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। तो अगर अल्फ़ा 1 और बीटा 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1। ठीक, तो और ए स्केलर जो है वो यहाँ पे ए है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन से हम बाहर लिखेंगे। तो ये हो गया ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1 प्लस, अब सेकेंड वाले को अल्फ़ा 2 बीटा 2 आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, जो स्केलर है उस स्केलर को ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर लिखेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2। ठीक, अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिफिनीशन है उस ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा के अकॉर्डिंग ये फिट हो गया। ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा गामा अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1 और प्लस बी अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2। यानी हम यहाँ पे लेके चले थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1 और प्लस बी अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2, और ये हमने
ए स्केलर को बाहर ले लिया और दोनों एलिमेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। इट मीन्स ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक, तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और फर्दर इफ़ अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू R2, अगर अल्फ़ा बीटा R2 को बिलोंग करता है, देन अल्फ़ा बीटा गामा आल्सो बिलोंग टू R3, देन T अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू R2, तो इसलिए ये ऑन टू भी होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सो डैट द मैपिंग T सच डैट V3R to V2R डिफाइंड बाई T A1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 A1 A2 दिया है, A1 A2 A3 इक्वल टू 3A1 माइनस 2A2 प्लस A3 कॉमा A1 माइनस 3A2 माइनस 2A3 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V3R इंटू V2R। यानी मैपिंग हमारी किस पे हो रही है, V3 से V2 पे हो रही है। तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, इसको हम लेते हैं अल्फ़ा के इक्वल यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम लेते हैं अल्फ़ा के इक्वल, और ये लेते हैं बीटा के इक्वल। ठीक, और इसके लिए हम A1 A2 A3 और B1 B2 B3 किसको बिलोंग करेगा, R को। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A1 A2 A3, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A1 A2 A3 जब है तो ये क्या हो रहा है, 3A1 माइनस 2A2 प्लस A3, तो यहाँ पे 3A1 माइनस 2A2 प्लस A3 लिख लिया, और फिर इसके अकॉर्डिंग A1 माइनस 3A2 माइनस 2B2। इसी तरह से बीटा का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B1 B2 B3, 3B1 माइनस 2B2 प्लस B3 कॉमा B1 माइनस 3B2 माइनस 2B3, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट यहाँ पे दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसके लिए हम दो स्केलर लेंगे A और B जो फील्ड R को बिलोंग करेगा। अब हम A अल्फ़ा प्लस B बीटा यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A अल्फ़ा और प्लस B बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A अल्फ़ा प्लस B बीटा इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, A1 A2 A3, और B बीटा की वैल्यू क्या है, B1 B2 B3। ठीक, इसको हमने लिख दिया। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A1 प्लस B1, फिर A2 प्लस B2, फिर थर्ड वाले को A3 प्लस B3। ठीक, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A1 प्लस A2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A1 A2 A3 इक्वल टू 3A1 माइनस 2A2 प्लस A3 और A1 माइनस 3A2 माइनस 2A3। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम इसमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें। तो पहले इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जब ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3A1 प्लस B1 माइनस 2A2 प्लस B2 और प्लस थर्ड वाले टर्म को हमने एज इट इज A3 प्लस B3 लिख लिया, फिर कॉमा, फिर अब दूसरा लिखे, ये वाले को इस वाले को लिखे, तो A1 प्लस B1 माइनस 3A2 यानी सेकेंड नंबर के एलिमेंट को A2 प्लस B2 और माइनस 2A3 प्लस B3। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो स्केलर A वाले टर्म है, जैसे ये वाला टर्म हो गया, 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 इनको एक साथ ले लेते हैं। तो A हमने लिया तो 3A1 माइनस 2A2 प्लस A3, फिर B वाले को लिया तो B 3B1 माइनस 2B2 प्लस B3 कॉमा, अब फिर दूसरे वाला लेते हैं तो A1 माइनस 3A2 माइनस 2A3 और प्लस B को लिया तो B1 माइनस 3B2 माइनस 2B3। ठीक, अब यहाँ पे हमें दो टाइप के टर्म्स हैं, एक स्केलर A के साथ यहाँ है, एक स्केलर ये है। ठीक, स्केलर A के साथ और ये दोनों, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख लें। तो A को हमने लिया तो A को पहला वाला एलिमेंट ये 3A1 माइनस 2A2 प्लस A3 कॉमा A1 माइनस 3A2 माइनस 2A3 और प्लस उसका B वाले स्केलर को लिखे तो B पहला एलिमेंट ये लिख लिया 3B1 माइनस 2B2 प्लस B3। ठीक, और
कॉमा ये B1 -3B2 -2B3। अब देखिए ये वाला जो टर्म है ये हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा जो निकाला था वो यही तो आया था, तो ये यही वाला तो टर्म है, सेम यही तो है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ T A1 A2 A3 लिख सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा जो हमने निकाला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B1 B2 B3, वो ये आया है, सेम यही टर्म है, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B1 B2 B3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा, और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा, यानी T A अल्फ़ा प्लस B बीटा इक्वल टू क्या हो गया, A ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस B ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा। अल्फ़ा बीटा किसको बिलोंग कर रहा है, V3 को, A भी किसको बिलोंग कर रहा है, R को। हेंस T क्या हो गया, जब ये कंडीशन ये फुलफ़िल कर लिया, इसका मतलब क्या है कि T जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ पे, V3R टू V2R। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसी टाइप के और क्वेश्चंस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्वेश्चंस में या प्रीवियस के किसी भी क्वेश्चन में आपको जहाँ कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को दोबारा से मैं आपके प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए दोबारा से वीडियो के थ्रू आपका मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू।